हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। विश यू वेरी हैप्पी एंड चार्मिंग डे अहेड। आज मैं आपको उसी सीरीज़ में जो हमने अभी पहले पढ़ा था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू कर रही हूँ और इसको मैं बहुत इजीली लैंग्वेज में आपको लेकर आई हूँ। साथ ही साथ समझाने की कोशिश करती हूँ कि आपको ये दिमाग में बैठ जाए और बहुत अच्छा कंसेप्ट बिल्ड हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे इसमें कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसको इम्प्रूव करूँगी। भारतीय संविधान के भाग 2 पार्ट 2 में नागरिकता का प्रावधान है। ठीक है, नागरिकता क्या होती है इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मोस्टली हमारे जितने भी सिटीज़न हैं, जितने भी नागरिक हैं, मैं बहुत श्योरिटी से बोल सकती हूँ 50% लोगों को नहीं पता है कि सिटीजनशिप का एक्चुअली मीनिंग क्या है। मैं इस चीज़ को इतने अच्छे से एक्सपीरियंस इसलिए बोल सकती हूँ एक्सपीरियंस के साथ, क्योंकि ऐसा होता है। लोग जिस तरह से बिहेव करते हैं, लोगों को जिस तरह से चीज़ों के बारे में लिमिटेड नॉलेज है, गलती उनकी भी नहीं है, कुछ नॉलेज जो उन तक पहुंचा ही नहीं है, जिस कारण से लोगों को पता नहीं है। तो हमें इस चीज़ को बहुत डीप में समझना है और दिमाग में इसकी क्लियर अंडरस्टैंडिंग बनानी है। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ओके, नाउ फर्स्ट इज व्हाट। आपको बताती हूँ कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है। एक सेकेंड, मैं कुछ सिलेक्ट कर लेती हूँ। यस, सबसे पहले दिया हुआ है भारतीय संविधान का भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। यह भाग अनुच्छेद 5 से 11 तक है। अनुच्छेद माने इन इंग्लिश आर्टिकल और इन हिंदी अनुच्छेद। ठीक है, तो इसमें 5 से 11 तक बताया हुआ है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए क्या हुआ है ताकि हम समझें और अंडरस्टैंड करें कि किस तरह से कौन कौन सी चीज़ें किस में आती हैं। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये डायरेक्टली पूछते हैं। अर्थात कुल 7 अनुच्छेद हैं। 5 से 11 आप काउंट करेंगे तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, 7 अनुच्छेद हैं। अब मैं हर अनुच्छेद को पूरा विस्तार में सरल भाषा में समझा रही हूँ। फर्स्ट, संविधान का भाग 2 नागरिकता, अनुच्छेद 5 से 11। अनुच्छेद 5, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, मतलब सबसे स्टार्टिंग जिस दिन संविधान बना, 26 जनवरी 1949 में हमने इसको ले लिया, लागू किया। तो उस दिन 26 जनवरी 1949 में जिस दिन संविधान को हमने लिया या लागू किया, उस दिन से कमेंसमेंट ऑफ अ सिटीजनशिप हुआ। तो क्या रखा है, सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन संविधान लागू हुआ या प्रारंभ हुआ। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को संविधान लागू होने के समय जो व्यक्ति निम्न शर्तों को पूरी करता हो, कौन सी शर्तें, निम्न शर्तें बताई हुई हैं, पूरी करता हो, वो भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है, हम अभी 26 जनवरी 1949 के दिन की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो पहली शर्त, पहला क्या है, भारत में जन्मा हुआ हो। उसका जन्म कहाँ हुआ हो, भारत में। दूसरा, या इसमें लिखा है या माने बीच में, मतलब या तो ये वाली शर्त पूरी हो, या तो ये वाली दूसरी पूरी हो, या तीसरी पूरी हो। तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी हो तो वो भारत का नागरिक माना जाएगा। भारत में जन्म हुआ हो, माता या पिता भारत में जन्मे हो, संविधान लागू होने से ठीक पहले कम से कम 5 वर्ष भारत में रहा हो। मतलब आज अगर 26 जनवरी 1949 है तो आज से पिछले 5 साल, मतलब 26 जनवरी 1945 तक वो भारत का नागरिक रहा हो, वो भारत की सीमा में रहा हो, वो भारत में उसी तरह रहा हो जिस तरह से लोग रहते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि जब 5 साल पहले, तो 5 साल पहले वो भारतीय रहा हो, इसका ये मतलब वो फॉरेन कंट्रीज में ना रहा हो। ठीक है, विदेशी में ना रहा हो। ठीक है, तो वो संविधान का हमारे भारत का नागरिक है। ठीक है, साथ ही उसका निवास डोमिसाइल भारत में होना आवश्यक है। उसका जो डोमिसाइल है, उसका जो निवास है, जिसको हम निवासी बोलते हैं, वो कहाँ का हो, इसको हम बोलते हैं आवास सर्टिफिकेट भी कहते हैं, निवासी पंजीकृत कहते हैं, वो भी उसका भारत का बना हुआ होना चाहिए। उदाहरण, जो व्यक्ति 1945 में भारत में रह रहा था और 26 जनवरी 1950 को भारत में ही था, वो भारतीय नागरिक है। अब ये बहुत इजी है, ये हमने बिठा लिया। आगे अनुच्छेद 6 को समझने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता। अब क्योंकि पार्टीशन हो गया था तो पाकिस्तान का अलग राज्य बन गया, पाकिस्तान एक अलग देश बन गया, हम इंडिया एक अलग देश बन गए। तो कुछ लोग ऐसे थे ना जो पहले तो वो पाकिस्तान नहीं था, पहले तो वो इंडिया ही था। तो कुछ लोग, सीमा जब विभाजित हुई तो कुछ लोग पाकिस्तान से इंडिया आए, तो उनकी नागरिकता के बारे में क्या है, अनुच्छेद 6 क्या कहता है, तो हम समझते हैं। अनुच्छेद 6 कहता है, अनुच्छेद 6 ये कहता है, एक सेकेंड मैं ये क्लियर करूँ।
हाँ, अनुच्छेद 6 कहता है राइट ऑफ अ सिटीजन ऑफ अ माइग्रेंट फ्रॉम द पाकिस्तान टू इंडिया। अब इसको समझते हैं, इसका मैं आपको आगे बताती हूँ। विभाजन 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत आए, विभाजन 1947 के बाद जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उनके लिए नागरिकता की व्यवस्था दी गई थी। इसमें थी सबसे पहले दो स्थितियाँ, दो दो कारण थे, मतलब दो दो सिचुएशन है। पहले 19 जुलाई 1948 से पहले आए लोग, देखो 19 जुलाई 1948, विभाजन कब हुआ? 1947 में हुआ, और हम कौन सी डेट लिख रहे हैं? 19 जुलाई 1948, जस्ट एक साल। ठीक है, जब विभाजन हुआ उसके जस्ट एक साल बाद यदि भारत में रह रहे हैं तो नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। जिस दिन पार्टीशन हुआ, 1947 को पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ, उसके बाद कब तक? 19 जुलाई 1948 तक अगर आप भारत में ही रह रहे हैं तो आप स्वतः ही भारत के नागरिक हो जाएंगे। पर आगे देखो, आगे क्या बोल रहा है? 19 जुलाई 1948 के बाद आए लोग, अगर 19 जुलाई 1948 के बाद, जो उस डेट के बाद जो लोग आए हैं, उन्हें नागरिकता के लिए पंजीकरण करना होगा। उन्हें अपना सर्टिफिकेट लेने के लिए अपना नाम दाखिल कराना होगा सरकार के पास कि मैं 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया हूँ, बाद के पहले नहीं, 1947 के पहले के बाद, और 19 जुलाई 1948 के पहले वो आए तो स्वतः ही उस टाइम वो स्वतः ही भारत के नागरिक कहला जाएंगे। पर 19 जुलाई 1948 के बाद वो भारत आए पाकिस्तान से माइग्रेट होकर के, तो उनको अपना नाम पंजीकृत कराना पड़ेगा सरकार के पास। यह अनुच्छेद शरणार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट है। जो माइग्रेंट पीपल्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम समझते हैं अनुच्छेद 7, भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता। अब कुछ ऐसे थे जो भारत से पाकिस्तान गए होंगे, ठीक है, तो इसको समझते हैं। राइट ऑफ अ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टन माइग्रेंट टू अ पाकिस्तान। कुछ ऐसे भी लोग थे जो 19 जुलाई 1948 या 19 जुलाई 1947, ओनली 1947, 26 जनवरी 1949 को हम उन्हें क्या था, तो 26 जनवरी 1947 26 जनवरी ऐसा मान के चलते हैं। तो 1947 से पहले जो चले गए पाकिस्तान, या उसके बाद वहाँ से आए, या फिर अब हमारे भारत से वो पाकिस्तान जाना चाहते हैं, तो जो अनुच्छेद 7 है वो क्या कहता है? भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों की नागरिकता, राइट ऑफ अ सिटीजनशिप ऑफ अ सर्टन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। जो व्यक्ति भारत से पाकिस्तान चले गए, उन्हें सामान्यतः भारतीय नागरिक नहीं माना गया, लेकिन एक अपवाद है, उन्हें हम भारतीय नागरिक नहीं मानेंगे। आगे देखते हैं, यदि वे पुनः भारत लौट आए और भारत सरकार से उन्हें बसने की अनुमति दी है तो वे नागरिकता के पात्र हो सकते हैं। पहले अगर वो चले जाते हैं तो ड्वेल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमारे यहाँ नहीं है कि वो भारत का भी नागरिक और पाकिस्तान का भी, ऐसा नहीं हो सकता। दूसरा ये, वो यहाँ से वहाँ चले गए तो उनकी सिटीजनशिप खत्म हो जाती है, वो वहाँ से वापस आ गए, आने के बाद कुछ एक स्पेशल कंडीशन है जिसके बेसिस पे गवर्नमेंट उनको इंडिया की सिटीजनशिप दे सकती है, भारत की नागरिकता पात्र करा सकती है। ठीक है, अनुच्छेद 8, विदेशों में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। अब कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इंडिया के हैं, इंडियन पीपल हैं, बट कहाँ रह रहे हैं? विदेश में रह रहे हैं। ठीक है, तो उनके लिए क्या नागरिकता का प्रावधान है वो मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं अनुच्छेद 8 क्या कहता है। अनुच्छेद 8, विदेश में रह रहे भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता, राइट ऑफ अ सिटीजनशिप्स ऑफ अ पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रेसिडिंग आउटसाइड इंडिया। जो व्यक्ति भारत से बाहर रह रहे थे, जैसे श्रीलंका, मलेशिया, अफ्रीका आदि, लेकिन उनके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे हैं, तो उनको इंडियन सिटीजनशिप मिल सकती है। पर कुछ कारण है। सबसे पहले, वे पंजीकरण के माध्यम से भारत के नागरिक बन सकते हैं। वो क्या करा सकते हैं? वो ये प्रूफ कर सकते हैं कि उनके दादाजी, उनके जो पापा हैं वो भारत के नागरिक हैं, और उनको इस बेसिस के भारत की नागरिकता मिल सकती है पंजीकरण के बाद। फिर अनुच्छेद 9 ये कहता है, विदेशी नागरिकता लेने पर भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। ये तो हमें पता ही है, ड्वेल सिटीजनशिप का कोई प्रावधान नहीं है, पर हमें ये याद होना चाहिए कि अनुच्छेद 9 में क्या है। देखो फिर से हम रिवाइज करते हैं। अनुच्छेद 5 में क्या है? भारत में रहने की नागरिकता। तो उसमें 3 पॉइंट है, या तो आप भारत में जन्मे हो 19 जुलाई, आप 1947 जब पार्टीशन था उस टाइम पे भी, या फिर 26 जनवरी 1949 में के बाद, 26 जनवरी 1949 के बाद आप भारत में जन्मे, या उस दौरान, ठीक है, या उससे पहले। तीनों ही कंडीशन है, ठीक है। आप एक भारत में जन्मे, आपके मम्मी पापा भारत में जन्मे, या फिर आप 26 जनवरी 1949 के पिछले 5 साल आप भारत के नागरिक रहे हो, तो आप स्वतः ही भारत के नागरिक बन जाओगे। आर्टिकल 5 कहता है। आर्टिकल 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 कहता है कि आप 19 जुलाई 1948 के बाद आपने क्या करा? आप माइग्रेट होकर के, आप एक्चुअली पहले तो आप पाकिस्तान की सेना में थे, पाकिस्तान की सीमा में थे, अब आप वहाँ से यहाँ गए, तो इसमें क्या है? एक पंजीकरण आपको कराना पड़ेगा। 19 जुलाई 1948 के बाद अगर आप भारत आते हो तो आपको पंजीकरण के लिए अपना नाम देना पड़ेगा, और फिर आपको क्या होना, फिर आप भारत के नागरिक बन सकते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं बन सकते।
ये अनुच्छेद 6 था। फिर अनुच्छेद 7 क्या था? अनुच्छेद 7, यदि आप भारत में रहते हैं पर आप पाकिस्तान जाना चाहते हैं तो अनुच्छेद 7 क्या कहता है? तो आपकी भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी, ठीक है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है? आप भारत के नागरिक हैं बट आप भारत के मूल है, आपका भारत का जो मूल है वो भारत का है, पर आप रह कहाँ रहे हैं? फॉरेन में, पर आपके दादा दादी मम्मी पापा यहाँ के, तो आप उनके आधार पर अपना पंजीकरण करा के भारत की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अनुच्छेद 9। अनुच्छेद 9 क्या कहता है? अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने के लिए भारतीय नागरिकता समाप्त। पर्सन वॉलेंट्री एक्वायरिंग फॉरेन सिटीजनशिप नॉट टू बी सिटीजन। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता लेता है तो उसकी भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। भारत में द्वितीय नागरिकता नहीं है, ड्यूअल सिटीजनशिप की अनुमति नहीं है। अंडरस्टैंड। अनुच्छेद 10 नागरिकता की निरंतर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ राइट ऑफ अ सिटीजन। जो व्यक्ति संविधान के प्रारंभ पर नागरिक था वह तब तक नागरिक रहेगा जब तक संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार उसकी नागरिकता समाप्त न की जाए। सीधी सी बात है। अगर वो जब 26 जनवरी 1950 या भारत के संविधान बनने के समय वो नागरिक था तो वो तब तक नागरिक रहेगा जब तक कि पार्लियामेंट के द्वारा, संसद के द्वारा किसी प्रकार का कोई नया कानून न बनाया जाए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मतलब नागरिकता स्थायी है जब तक कानून में बदलाव ना हो। नागरिकता क्या है? एक स्थायी है, इसमें कोई बदलाव नहीं किए जाते। आगे देखते हैं अनुच्छेद 10 नागरिकता की निरंतरता। निरंतर मतलब कंटिन्यूटी कब तक रहेगी? तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंटिन्यूएंस ऑफ द राइट ऑफ अ सिटीजन। जो व्यक्ति संविधान के प्रारंभ पर नागरिक था वह तब तक नागरिक रहेगा जब तक संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के अनुसार उसकी नागरिकता समाप्त न की जाए। मतलब नागरिकता स्थायी है जब तक कि कानून के अनुसार छीनी ना जाए, ठीक है। अनुच्छेद 11 क्या कहता है? संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति है। किसको शक्ति है? संसद को। मतलब आप इस बात को समझिए, संसद भी अल्टीमेटली किससे बन रही है? संसद भी जो वहाँ पे लोग बैठे हैं वो कौन है? पीपल के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव है। तो कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक सरकार होने का ये सबसे बड़ा, ये बोल सकते हैं प्लस पॉइंट है, पॉजिटिव चीज़ है कि कुछ भी डिसीजन खुद से नहीं लिया जाएगा। यहाँ जो मेजोरिटी होगी वो जनता के आधार पर होगी, जनता की सोच के आधार पर होगी, जनता की पॉजिटिविटी के लिए, जनता की बेनिफिशियरी के लिए होगी। तो देखिए किस तरह से इतना सुंदर कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है कि कहीं भी कोई किसी के साथ गलत नहीं कर सकता, ठीक है। अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता पर कानून बनाने की शक्ति है। पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजन। संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह पहला नागरिकता प्राप्त करने, नागरिकता समाप्त करने, नागरिकता से जुड़े सभी विषयों पर कानून बना सकती है। इस अनुच्छेद के आधार पर आप बहुत सारे एग्जाम्स निकाल सकते हैं। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, आज का ये क्लास यही है। आगे मैं आपको नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको दूंगी।